पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो रेप कांड हुआ, जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले को लेकर पहले नबन्ना अभियान चला। छात्रों का गुस्सा ममता सरकार के खिलाफ फूटा और उसके बाद ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। इन सब को देखते हुए सवाल ये है कि क्या ममता बैकफुट पर आ चुकी है, जिस तरीके से वो आज धमकी दे रही है कि अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो फिर नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली भी जलेंगे, इस तरह की धमकी। अब देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश से अपने छात्रों को बुलाया और छात्र की जगह युवा लोग, ऐसे लोग जो गुंडे बुलाए टीएमसी के, उनकी मीटिंग में कहा सबको बुला करके कि अगर बंगाल जला तो उड़ीसा भी जलेगा, आसाम भी जलेगा, छत्तीसगढ़ भी जलेगा, बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा। मतलब कुल मिला के पूरे देश में आग। जिस समय मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो एक गोपनीयता की शपथ लेता है, उसमें 2 शपथें दिलाई जाती है प्रधानमंत्री उनको, जिसमें होता है कि देश की रक्षा, देश की एकता, देश की प्रभुसत्ता, अपने राज्य की एकता, प्रभुसत्ता और गणराज्य का पूरा ध्यान रखना, इस बात की शपथ लेता, गोपनीयता बनाए रखना। ये सारे उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ये देशद्रोह की कार्रवाई कर रहे हैं। संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति साफ अपने यहाँ के युवाओं को ये हुस्का रहा है कि हम पूरा देश में आग लगा देंगे, और उनको कह रहा कि अगर ये जले तो साथ में उन्होंने कहा अभी तक मेरा था कि बदला न लेने की, अब वक्त आ गया बदला लेने की। उन्होंने अपने छात्रों को उस्काया, बोले कि बिल्कुल अब वो वक्त आ गया, कतई भी पीछे नहीं हटना है। एक प्रकार से इन्होंने उनको उस्काया कि अब खून पड़ो, सड़कों पे आना होगा। बहुत स्पष्ट शब्दों, ये देशद्रोह की कार्रवाई है, तुरंत ही इनको हटा देना चाहिए, तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चूँकि इतनी बड़ी पोस्ट में रह के अगर इस तरह का मुख्यमंत्री करता, देश के इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं हुई। जरा से मुख्यमंत्री ने आउट ऑफ लाइन दिया तो मुख्यमंत्री की अरेस्टिंग हुई, मुख्यमंत्री तुरंत टर्मिनेट किया गया। देश में पहले भी हुआ, कश्मीर में भी यही हुआ था। गुलशाय वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला के सगे जीजा, उनको तुरंत टर्मिनेट किया गया था, तुरंत अरेस्ट किया गया था। और आपको था, शेख अब्दुल्ला ने एक बार बयान दिया था कि भारत के लिए, पाकिस्तान के फेवर में नेहरू जी थे, जो नेहरू जी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, पूरी संसद हिल गई थी। संसद ने कहा था नेहरू जी। यहाँ पर एक और सवाल है, ममता बनर्जी ने जो कहा है कि बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, और यहाँ पर बीजेपी अब कहीं ना कहीं एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। अमित शाह को चिट्ठी लिख दी गई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो है संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की आवाज नहीं है, ये एक देश विरोधी व्यक्ति की आवाज है। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री को, उसको लेकर अब क्या जो एक्शन है वो ममता बनर्जी पर आने वाले वक्त में हो सकता है? देखिए, ममता बनर्जी पे एक्शन, चूँकि प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं, और उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, वहाँ की जनता कह रही, एक्शन बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। इसलिए ले लेना चाहिए जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने इसी तरह से बात की, अरेस्ट किया गया था, 3-4 साल अरेस्ट रहे थे और उनको तुरंत टर्मिनेट कर दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये तो बहुत आगे आकर के कहा है। शेख अब्दुल्ला ने इतना गलत नहीं बोला था जितना ही गलत पूरे देश में आग लगा देंगे इस तरह की। इनको तुरंत, चूंकि इन्होंने शपथ खाई है, वहाँ पे तो धारा 370 उस समय लगी थी, अलग विधान था, उनको तब ये कर लिया था। अब अगर नहीं करते तो ये बेहद गलत होगा देश के साथ। इसके पहले हम आपको बता रहे हैं, बिहार में भी हुआ, आसाम में भी हुआ, और बंगाल में भी एक बार टर्मिनेट किया गया, बंगाल में तो अब बंगाल में क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों वेट किया जा रहा? ये देश के लिए बेहद ही गलत बात है। अगर ये नहीं करते हैं तो वास्तव में बंगाल में ये पूरे देश में आग लगवाने की असफल प्रयास करेंगी। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, इनके खुद ही हाथ जलेंगे अगर इन्होंने ऐसी कोई भी कोशिश की, खुद ही हाथ जलेंगे। चूँकि इनके साथ न देश का बहुमत है, ये बंगाल से बहुमत खो चुकी हैं, सब जगह बहुमत खो चुके हैं। अब ये जानबूझ के पूरा बंगाल जलता हुआ देखने चाहिए। कई राजा ऐसे भी हुए हैं गलत, जिनको अपना वो जलता हुआ लास्ट में, चूँकि जो जाने लगता है, जो भी राजा हारता भागता है तो अपनी सारी प्रॉपर्टी में आग लगा के भागता। वही इनकी पोजीशन है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का जो आज जिस ढंग से बोली है, वो साफ लगा है कि ये जा रही, जिस तरह चिल्ला करके, और काफ़ी कुछ उनकी आवाज़ बता रही थी कि आखिरी बार उन्होंने जो कहा है कि आप लोग सड़कों पे निकल पड़िए, आपको बदला लेना है,
अब वो समय आ गया है, तो निश्चित तौर पे इनके ऊपर कार्रवाई जितनी जल्दी हो जाए वही अच्छा। ये वो काम कर रही हैं जो अभी जियाउर रहमान की बीवी शेख जिया जो कर रही, वहाँ से बैठ करके उन्होंने बंगाल में कर दिया हसीना बे। ऐसा भारत में कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी कोई हैसियत नहीं इस लेवल की, या किसी की भी नहीं, इस देश में ना कभी हुआ है, अब तो हो ही नहीं सकता है। जब चिराग बुझने को होता बहुत तेज जलता। आज जिस तरह से इन्होंने वहाँ के अपने छात्रों को हुस्काया है, युवा उसको, उससे साफ है कि आखिरी उसमें। और इन्होंने कहा कि जैसे अगर बंगाल जलेगा वैसे ही दिल्ली जलेगा, वैसे उड़ीसा जलेगा, उड़ीसा के नाम लिया, बिहार भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, छत्तीसगढ़ भी जलेगा और असम भी जलेगा। आपको बताना, ये सुनते ही पूरे देश में आप सुन ले, सभी मुख्यमंत्री जो हैं उनको बुरा लगा है, इवन झारखंड के भी लगा, छत्तीसगढ़ के, मगर वो लोग पचा नहीं पा रहे क्या करें, कैसे इनको जवाब दें उन्हीं की भाषा में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत कायदे से इनको समझा दिया है। अभी और भी बयान आएंगे चीफ मिनिस्टरों को बहुत तगड़े से। अभी उड़ीसा के उसका जब बयान आएगा तो आप सुनिएगा। ये ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा है, तो आप समझ लीजिए कि चूंकि चीफ मिनिस्टर एक बहुत संवैधानिक पोस्ट होती है, वो लोग बात को पचा नहीं पा रहे, कैसे जवाब दें, कैसे आहिस्ते से बोले। संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की ये खुली गुंडई हो गई, और मतलब पूरे देश में आग लगा दे। एक्चुअली में क्या इनकी मंशा है, हम आपको बतला रहे हैं। ममता बनर्जी पहले थी, जब खेलकूद मंत्री थे तब वो ममता बनर्जी दूसरी थी। आज ममता बनर्जी बिल्कुल पलट गई, संसद में खुद कहती थी बांग्लादेश रोहिंग्या के उसमें, आज उन्हीं के फेवर में। आज खुलेआम वो आग लगाने की बात कर रही थी, खुलेआम। और उन्होंने कहा पूरे देश में आग लगा। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग लगा के तापने की आदत है। इन्होंने जिंदगी भर राजनीति में रोटी सेकी है आग लगवा करके। अब ये जब खुद जल नहीं है तो आप समझ लीजिए, कहना नहीं चाहिए, एक पोजीशन होती दाग लगना। हिंदू तो उसमें होता है, जब भी आग लगती तो एक दाग लगाया जाता। वास्तव में अब ये लोग दागदार हो गए, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का बलात्कार हो रहा, वहाँ खुले बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने आज कहा है, और आपको यही नहीं कहा है, इन्होंने छात्रों की पूरे उसकी फाउंडेशन की, इनकी छात्र सभा के फाउंडेशन पूरे प्रदेश से इन्हें बुलाए लोगों को, जिसमें छात्र कम गुंडे ज़्यादा आए, वो डंडे वगैरह असलहे लेकर के आए। आज उन्होंने सुबह उनको मारा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने को, कल प्रदर्शनकारियों को मारा, इसके पहले महिलाओं पे हमला किया था। उन सब की मीटिंग इन्होंने गाड़ियां भेज करके, रुपया दे करके बुलाया, और उनसे कहा क्या है, ये कहा है कि पहले हम मना करते थे बदला लेने के लिए, परंतु अब मैं कह रही हूँ, ये इन्होंने कहा उनसे कि पहले मैं मना करते थे कि मैं, और उन्होंने स्पष्ट बदला नहीं भाव, कभी भी बदला नहीं के लिए हम कहते थे, परंतु अब हमें कह रहे हैं पहला, अब जो करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा बदले की बहुत ज़रूरत है, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए और बिल्कुल अलर्ट रहिए। अब बदला, अभी तक हम आपको ये भी बता दें, यही ममता बनर्जी पहले बंगाल में क्या नारा देते थे, बोडोल नाय बोडो बोडला चाय, मतलब हमें बदला नहीं लेना, इस तरह का। आज ये खुलेआम जस्ट उल्टा बोली हैं कि हमें बदला चाहिए। आपको बता रहे सब जगह इनके इस बयान का सारे चीज पूरे देश में इनकी आपने इस बयान का जिक्र किया, किस तरीके से ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं वहां पर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात पैदा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, जब वहां पर वो अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं, इसका जिक्र अब राष्ट्रपति ने भी कर दिया है। राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू भी पहली बार इस जघन्य कांड को लेकर बोली हैं और उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया। यानी एक तरीके से वो भी चेतावनी दे रही है ममता को कि अपराधी तो खुले घूम रहे हैं, वहां पर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा महिलाओं के खिलाफ अपराध। देखिए, आपको बता रहे हैं राष्ट्रपति से की सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट है। जब ये बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस कर गई तो उनका बोलना एक मजबूरी तो देख रही थी। हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनके सांसद ने कहा, इवन इनके भतीजे ने भी हल्का सा शुरू विरोध किया, मगर इन्होंने उसको खैर पैरेलल कर लिया।
कई टीएमसी के लोगों ने कह दिया, सभी डॉक्टर उतरे, कोर्ट ने कहा, सब लोग कह रहे, राज्यपाल ने कहा ये चूंकि गलत कर रही, लगातार न्यूज आ रही पुलिस अत्याचार कर रही है और बलात्कारी को बचाया जा रहा। जब उन्होंने देख लिया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब एक सीमा क्रॉस हो गई। उन्होंने कहा कि अब तो मतलब एक जिसको एक प्रकार से कहिए हद हो गई, बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने, आप सुन लें, उनका कहना बहुत सीरियस है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसके पहले भी हम आपको बता रहे हैं एक मीटिंग में उन्होंने एक बात कही दी थी, पूरे देश में सुधार हो गया था राजनीतिक और जुडिशरी क्षेत्र में, और जुडिशरी की मीटिंग में उन्होंने कह दिया। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब ये राज्यपाल नहीं है तब भी इन्होंने कई एक्शन लिए और महिलाओं के फेवर के लिए। इनके समय जिस भी राज्य में नहीं है वहाँ पे महिलाओं के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी से निभानी पड़ी है, वरना ये तुरंत टोक देती थी। इन्होंने खुद एक्शन डायरेक्ट लिए हैं। तो आपको बताना है राष्ट्रपति चूँकि हमारी बहुत योग्य है और इन सब चीज़ों उनका ये लेना, अब ममता बनर्जी को बेटर ये होगा कि अगर राष्ट्रपति ने कह दिया तो इनको रिजाइन कर दिया। इसके पहले इस देश में ये हुआ कि राष्ट्रपति ने इशारा दिया था तो तुरंत ही चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किए। केरल में भी यही हुआ था। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ममता बनर्जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस देशद्रोही देश विरोधी वाली भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने आज भाषण दिया है कि वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं ये उनका आखिरी भाषण होने वाला है। फिलहाल आपका इस पूरे डिबेट को लेकर क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।